ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तानी फिजाइया आईएएफ के 3C-127 ट्रांसपोर्ट तैयारे हफ्ते की सुबह यूक्रेन, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से 629 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर हिंडन हवाई अड्डे पर उतरे। आईएएफ ने कहा इन परवाजों के साथ हिंदुस्तानियों ने इन ममालिक को 16.5 टन इमदादी सामान पहुंचाया है। आईएएफ ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानी फिजाइया ने अब तक 2056 मुसाफिरों को वापस लाने के लिए 10 परवाजें की हैं, जबकि जंगजदा यूक्रेन के लिए 26 टन इमदादी सामान पहुंचाया है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 11,500 हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर सियासी मुफाद की वजह से हुकूमत के अच्छे कामों की भी सराहना न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अंधी मुखालिफत, मुसलसल खिलाफ, सख्त मायूसी और मनफी सोच उनका सियासी नजरिया है। वाराणसी में यूपी असेंबली इंतखाबात में अपनी आखिरी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन पर मुल्की बहरान में भी सियासी मुफाद तलाशने का तंज कसते हुए कहा कि जब हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के लोग पैदाशुदा बहरान से लड़ते हैं तो ये इस बहरान को और संगीन बनाने के लिए इसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से पैदा करते हैं। हमने कोरोना बहरान में भी देखा और आज यूक्रेन में पैदा बहरान में भी इस रवैये को महसूस कर रहे हैं। अंधी मुखालिफत, मुसलसल खिलाफत, सख्त मायूसी और तंग नजरीन का सियासी नजरिया बन चुका है। चिर पुरातन काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए कायाकल्प हो सकता है, ये विश्वास आज हर जगह दिखता है। मां गंगा हो, मां अन्नपूर्णा हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्यता का, भव्यता और आधुनिकता से साक्षात्कार आज हर कोई अनुभव कर रहा है। पर्याप्त बिजली, बिजली के तारों का जो जाल था, उस जाल से मुक्ति, पानी की किल्लत से मुक्ति, चौड़ी होती सड़कें, नए हाईवे, नए पुल, नए फ्लाईओवर, पूरा वाराणसी जिला बदलाव की राह पर है। वाराणसी के 3.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि के माध्यम से छोटे किसान के खाते में पहुंच गए। 450 करोड़ रुपया। इसके अलावा राइस रिसर्च सेंटर, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल गए हैं और वक्त की रूह के बायस लोगों का फास्ट फूड की तरफ रुझान बढ़ गया है। लोग जायके के बायस लोग भुने हुए तले खाने को तरजीह देने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन आज कानपुर में स्वदेश साधना केंद्र ने लोगों को बताया है कि किस तरह भुने हुए खाने से कच्चा खाना खाया जाता है और इसके फवायद भी बताए हैं। सूरत से आने वाले नए ट्रैक्शन बीवी चौहान कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए कच्चा खाना खाएं।
है कि आप कच्चा भोजन खाइए और स्वस्थ रहिए। ये इसमें कच्चा भोजन का पूरा व्यवस्था है। लोगों को भी पहले मालूम है कि होता है कि कच्चा भोजन कैसे खाएं। कई लोग पूछते कच्चा भोजन, तो वही कच्चा भोजन इनको सर्व कर रहे हैं। ये बिल्कुल आग में पका हुआ नहीं है। ये इस तरह का भोजन अगर हम खाएंगे, भोजन में क्या क्या है? इसमें फल फ्रूट है, फल फ्रूट है, चटनी है, चटनी काहे की है? चटनी हरी ग्रीन चटनी है और खजूर की चटनी है। और एक जूस टाइप का, ये जूस काहे का कैसे? ये ग्रीन जूस है, ये पत्तियों का जूस है। सर अपने परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय यानी कि BV चौहान, अमरेली, गुजरात, इंडिया। मेरा सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। डाइजेशन है वो हमारी नज़रों से, हमारी समझ में जो नेचर ने, प्रकृति ने, यानी कि हमारे बनाने वाले भगवान ने जो हमारे लिए दिया, वो यदि हम खाएंगे तो ये अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि वनस्पति हवा प्रकाश लेती है, पक्षी है दाने चूमते हैं, कितने कठोर है, कितने कठिन है तोड़ने के भी, फिर भी उनको है कि आप कच्चा भोजन खाइए और स्वस्थ रहिए। ये इसमें कच्चा भोजन का उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में दोराला रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की सुबह सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन के 2 डब्बों में खौफनाक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे के अफसरान के मुताबिक मुमकिना तौर से ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन ट्रेन के दोराला स्टेशन पर खड़े होने की वजह से आग पर फौरन काबू पाया गया। सभी मुसाफिरों की डब्बों से बाहर निकलने की वजह से किसी के भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है और मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस के मुताबिक सहारनपुर पैसेंजर दोराला स्टेशन पर आज सुबह 7:10 पर पहुंची थी और आमतौर पर यौमिया मुसाफिर स्टेशन पर मौजूद थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एहलकारों ने हफ्ते की आलल सुबह अरीना इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद पर एक मुश्तबा ड्रोन की सरगर्मी देखते हुए उसकी तरफ गोलियां चलाई। सरकारी ज़राए ने बताया है कि अरीना सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर हफ्ते की आलल सुबह करीब 4:10 पर BSF एहलकारों ने एक मुश्तबा ड्रोन को घूमने की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि आवाज सुनते ही मुस्तैदी एहलकारों ने इसकी तरफ गोलियां चला दी। उनका मजीद कहना था कि इस वाक़े के फौरन बाद पुलिस की मदद से इस इलाके को मुहासिरे में लिया गया है और बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। काबिल जिक्र है कि जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में 24 फरवरी को ड्रोन सरगर्मी के बाद पुलिस ने एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलाहा व गोला बारूद बरामद किया। वादी कश्मीर को जमीनी रास्ते से बैरून दुनिया के साथ जोड़ने वाली वाहिद कौमी शाहराह पर हफ्ते के रोज बाद दोपहर ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई। पसियां घर आने के बायस शाहराह को एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए बंद रखा गया था। महकमे ट्रैफिक के एक ओहदेदार ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को हफ्ते के रोज बाद दोपहर ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि गाड़ियों को सिर्फ जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत है। उनके मुताबिक कौमी शाहराह पर पंथाल के मुकाम पर हफ्ते की सुबह चट्टानी खिसक आने की वजह से स्टील टनल को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि हफ्ते की सुबह को पंथाल के मुकाम पर भारी बरखम पत्थर गिर आने के बाद स्टील टनल को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में शाहराह पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त रोक दी गई। ताहम बाद दोपहर शाहराह को काबिल आमद और रफ्त बनाया गया, जिसके बाद गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत दी गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते को इन तमाम अफवाहों की तरदीद की जो उनके मुल्क छोड़ने के बारे में फैलाई जा रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो कहीं नहीं गए हैं बल्कि मुल्क में ही हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक वीडियो में ज़ेलेंस्की ने बताया कि मैं यहीं अपनी जगह पर हूं। हर 2 दिन बाद मेरे यूक्रेन छोड़कर भागने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं यहां हूं। सदारती दफ्तर के सरबराह आंद्रे बोसियोरोज भी यहां हैं। कोई नहीं भागा है। हम काम कर रहे हैं। वाज़ेह के रूसी डोमा के स्पीकर वेचलास ने वेखुनाट राट के एक रुकन का हवाला देते हुए कहा था कि ज़ेलेंस्की अब पोलैंड में हैं।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम में यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान हाल ही में खत्म होने वाली नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस को कमजोर करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेटो ने यूक्रेन को 50 टन डीजल फराहम करने के अलावा कुछ नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने जुमा को कहा, आज नेटो का सरबराही इजलास हुआ, ये एक कमजोर सरबराही इजलास था, एक उलझा हुआ सरबराही इजलास, एक ऐसा सरबराही इजलास जो जाहिर करता है कि यूरोप में हर कोई आजादी की लड़ाई को एक मकसद के तौर पर नहीं देखता। ज़ेलेंस्की ने नेटो के अरकान पर रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए ग्रीन लाइट देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि नेटो ने यूक्रेन को 50 टन डीजल फराहम करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 ममालिक बर्किना फासो और मलावी के लिए 62.04 मिलियन अमरीकी की इंसानी इमदाद की अपील शुरू की है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर OCHA ने कहा है कि बर्किना फासो 2022 के इंसानी इमदादी मंसूबे के लिए 30 लाख कमजोर लोगों की मदद के लिए $5.91 मिलियन का मुतालबा कर रहा है। OCHA ने कहा कि बर्किना फासो कोरोना, मौसमियाती तब्दीलियों और साहिल के जरिए काम करने वाले गैर ग्रुपों के तशद्दुद से मुतासिर है। बर्किना फासो में 2022 में हालात मजीद खराब होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ और वहां रसाई न होने के सबब इमदादी कारकुनान और तंजीमें ठप होकर रह गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मलावी के लिए $2.94 मिलियन का मुतालबा किया है। तूफान ऐना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 6 अजला में एक अंदाजे के मुताबिक 6,80,000 लोगों को इंसानी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है और 5,42,000 लोगों को अहम इमदादी सामान पहुंचाने की तवक्को है। OCHA ने कहा है कि 44 शिराकतदार, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा की 10 एजेंसियां शामिल हैं, इमदादी सरगर्मियों में मदद करने में मलावी की मदद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इससे कबल अपने मरकजी इमरजेंसी रिलीफ फंड से $3 मिलियन जारी किए थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना में मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। जुले राजना सिलसिला में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल प्रोग्राम का 2 अजला में किया गया आगाज। हेल्थ प्रोफाइल के तहत खतरे वाली बीमारियों के शिकार अफराद की निशानदेही की जाएगी। जिले मुल्क में हेल्थ प्रोफाइल प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। खम्मम में 14 एकड़ सरकारी अराजी पर नेचर फॉरेस्ट और टैंक बंद के तामीराती कामों का वजीर अजय कुमार ने लिया जायजा। पौधों की हिफाजत और वसी देही नेचर पार्क्स में हरियाली को बढ़ाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम की दी हिदायत। TRS रुकन कौंसिल कविता का कौमी सियासत में अहम रोल। अपने वालिद के साथ कविता के कौमी सियासत में सरगर्म हिस्सा लेने की क़यास आराइयां। हफ्ते में एक मरतबा RTC बस में सफर करें। TS RTC MD VC सजनार की आवाम से अपील। दो हफ्तों की रुखसत के बाद DGP महिंदर रेड्डी खिदमात पर वापस। जबरदस्ती रुखसत पर भेजने कांग्रेस का इल्जाम मुस्तरद। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। IAF के 3 तैयारे 629 हिंदुस्तानियों के साथ हिंडन पर उतरे। और मैं यूक्रेन छोड़कर नहीं गया, अपनी जगह पर हूं। मुल्क छोड़ने की अफवाहों पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की वजाहत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।